शक्तिपीठ की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में झांसा रोड पर स्थित है। आइए पावन दर्शन दीदार आपको माँ भगवती के हम आपको करवाएंगे। तो आप तस्वीरों में दर्शन कर पा रहे हैं श्री देवी कूप भद्रकाली माँ भद्रकाली के आपको दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं माँ भद्रकाली मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। माँ भगवती के दर्शनार्थ श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से माँ भगवती के दर्शनार्थ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माँ भगवती के मंदिर प्रांगण के आपको ये दर्शन कराए जा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के श्री देवी कूप माँ भद्रकाली मंदिर के आपको दर्शन कराए जा रहे हैं। वैसे तो प्राय यहाँ पर भीड़ माँ भगवती के दर्शनों के लिए रहती है, मगर आज शनिवार है और लोग सब यहाँ पर माँ भगवती के पावन दर्शन दीदार के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तस्वीरों में दर्शन कराए जा रहे हैं। माँ भद्रकाली मंदिर के आपको दर्शन कराए जा रहे हैं। ये सभी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए हैं माँ भगवती के दर्शनार्थ। तो तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं धर्म संस्कृति चैनल पर आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। श्री देवी कूप माँ भद्रकाली मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं चक्रव्यूह रचना की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। और ये माँ भगवती वैष्णो जी की पिंडी के सौम्य दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें माँ भगवती के दरबार के आपको धर्म संस्कृति चैनल पर दिखाई जा रही हैं। तो आप एक संकरे रास्ते से होते हुए माँ भगवती के दर्शन करने, जिस प्रकार आप वैष्णो देवी की गुफा से एक संकरे रास्ते से होकर माँ भगवती के दर्शनार्थ पहुँचते हैं और इस प्रकार से कहाँ चले आप? पीछे तो देख पा रहे होंगे आप तस्वीर में श्रद्धालु दर्शनार्थ माँ भगवती के यहाँ पर कितनी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। आपको धर्म संस्कृति चैनल के माध्यम से आज हम दर्शन करा रहे हैं माँ के 52 शक्तिपीठों में से हरियाणा में स्थित एकमात्र शक्तिपीठ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है महिमा इस शक्तिपीठ की। इस पीठ के पीठाध्यक्ष श्री सतपाल शर्मा जी से जानने का हम प्रयास करते हैं। आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं माँ भद्रकाली मंदिर शक्तिपीठ की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। हमारे साथ शक्तिपीठ के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। एक तो हमें यहाँ के जो मंदिर की महिमा है, इस मंदिर की स्थान की महिमा के बारे में हमें थोड़ा अवगत कराइए।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। जब दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ रचाया, सती उनकी पुत्री बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई। आदर सम्मान हुआ, अपने प्राणों को त्याग दिया। उस शव को कंधे पे उठा करके भगवान शंकर उन्मत्त अवस्था में, पागलों की अवस्था में ब्रह्मांड का विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी इस मोह लीला को दूर करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया। इस तरह कटकर जो अंग जहाँ जहाँ गिरे वे सभी पावन शक्तिपीठ शक्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुए। यहाँ श्री देवी कूप में माँ सती का दाएं टखना गुल्फ विराजमान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडु सहित पूजन किया और माँ की आराधना में घोड़े भेंट किए। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी इस ऐतिहासिक शक्तिपीठ पर हुआ, ऐसी मान्यता है। काल नियंत्रणात् काली, काल जैसी शक्तियों को जो नियंत्रित करे उस महाशक्ति को काली नाम से पुकारा गया है। उनके भी 8 स्वरूपों का वर्णन मिलता है: चामुंडा काली, गुह्य काली, महाकाली, शमशान काली, रौद्र काली, दक्षिणा काली। यहाँ माँ का शांत रूप है, माँ भद्रकाली रूप में विराजमान है। दोनों दाएं हाथ वर मुद्रा में है। माँ सभी की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रत्येक शनिवार माँ के हजारों भक्त माँ के दर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए आते हैं और उन्हें मुँह मांगी मुरादें मिलती हैं। इसी प्रकार नवरात्रों में इस बार 21 मार्च से कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें 21 मार्च को विशाल भव्य शोभा यात्रा माँ भद्रकाली शक्तिपीठ से निकलेगी, जिसमें हजारों महिलाएं नंगे पांव कलश उठा करके माँ की नगर परिक्रमा करेंगी। उसमें बैंड बाजों के मंगल गान होंगे, सैकड़ों ध्वजधारी महिलाएं होंगी, माँ की पवित्र पावन ज्योति होगी। साथ में अनेक भव्य झांकियाँ, सुंदर झांकियाँ, मनोरम झांकियाँ माँ की शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगी। और इस बार विशेष रूप से G20 लोगो भी शोभा यात्रा में प्रस्तुत किया जाएगा। शोभा यात्रा G20 की सभी देशों का सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, उसके बारे में सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। माँ भद्रकाली दरबार में आप सभी भक्त आएँ और माँ भद्रकाली आपकी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। नवरात्रों में प्रतिदिन 15 दिन तक 21 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन माँ के लाडले भक्तों द्वारा किया गया है। इसी प्रकार श्री दुर्गाष्टमी को रात्रि 8 बजे विशाल भक्ति जागरण होगा, जिसमें 52 शक्तिपीठों की 52 ज्योतें और 9 दुर्गा की 9 ज्योतें माँ के दरबार में प्रज्वलित की जाएंगी 52 सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा। और इसमें नक्षत्र गिल जी और सुमित सैनी जी और रंजना नैब जी माँ भद्रकाली दरबार में गुणगान करेंगी, माँ की हाजिरी लगाएंगी। इसी प्रकार यहाँ भारत में हिंदू नव वर्ष, हिंदू संवत्सर 2080 22 अप्रैल को प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें ये गौरव का विषय है कि ये हिंदू परंपरा का एक विक्रमी संवत का शुभारंभ है नवरात्रों से। इसमें माँ भद्रकाली दरबार में 108 फुट ऊंचे माँ के गुम्बद के ऊपर, शिखर के ऊपर भव्य आतिशबाजी का आयोजन रात्रि 8 बजे होगा। 22 मार्च को रात्रि 8 बजे एक भव्य नज़ारा, भव्य दृश्य बुर्ज खलीफा स्टाइल में यहाँ पर मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष। आप सभी भक्तों को नव वर्ष की, नए संवत्सर की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से प्रार्थना है कि माँ भद्रकाली के सभी भक्त कन्या पूजन करें, मातृशक्ति का सम्मान करें। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ भद्रकाली मातृशक्ति पर कृपा बरसाएं और इन्हें आगे बढ़ने का मौका दें और पूरा भारतवर्ष पूर्व गौरवान्वित हो। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। यहाँ का नित्य प्रति आरती का जो समय है, एक तो उसके बारे में, जो बाहर से लोग पहुँचते हैं दर्शनार्थ माँ के, तो उसके लिए क्या समय यहाँ रहता है सुबह की आरती का और शाम की आरती का? और दूसरा हम जानना चाहेंगे कि माँ का जो प्रसाद भोग है, उसमें माँ को किस प्रकार के प्रसाद का भोग लगाया जाता है और वो कहाँ से जहाँ उपलब्ध हो जाता है? माँ भद्रकाली दरबार में प्रातःकालीन मंगला आरती प्रतिदिन 6 बजे और संध्याकालीन महाआरती शाम को 7 बजे होगी, जिसका मंदिर फेसबुक पर लाइव प्रसारण होगा। और दिन भर माता के दर्शन केवल
चैनल 241 नंबर पर भी आप कर सकते हैं किसी भी समय। ये लगातार मंदिर परिसर में, मंदिर के दरबार में चैनल यहाँ से चलता है माँ के दर्शनों के लिए। और यहाँ माँ को नारियल का, मिश्री का, पंचमेवों का भोग लगता है और माँ भद्रकाली अपने भक्तों की भावपूर्ण कोई भी अरदास, कोई भी प्रसाद स्वीकार करती है। जय माता की। तो जैसा कि माँ भगवती के नवरात्रे अप्रैल में चैत्र मास में शुरू हो जाते हैं, तो आने वाले श्रद्धालुओं से क्या अपील आप करना चाहेंगे? जैसे भारी मात्रा में कई बार भीड़ हो जाती है, तो किस तरह का वो अब ध्यान रखकर यहाँ पहुँचे और किस तरह की इसके बारे में जानकारी? वैसे तो जितने भी लोग माँ भद्रकाली दरबार आते हैं वे सभी अच्छे श्रद्धा से माँ के दरबार में हाजिर लगाते हैं। अभी तक तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लाइनों की व्यवस्था बड़े सुंदर ढंग से की गई है और यहाँ हर प्रकार से माँ के भक्त श्रद्धा से बिल्कुल शांत रूप से, शांत भाव से कई घंटे लाइनों में लगे रहते हैं। उनकी आस्था को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ और माँ भद्रकाली से प्रार्थना करता हूँ कि अपने भक्तों पर कृपा बरसाए रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता।